वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। ऑरेकल एंड टैरेट दोनों ही यूज़ करने वाली हूँ और बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कुछ भी मैच ना करे तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। कोई पोर्शन समझ में ना आए तो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि वो पोर्शन आपको आपके लिए है नहीं। अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं करती है, आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ, कॉन्ट्रडिक्टेड रीडिंग्स आती है तो वही रखो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करते हो, बाकी का छोड़ दो। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके सामने आ जाएगी। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। अगर आप जानते हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, नॉट सिचुएशन, पार्टी, इंसान, अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जॉब, करियर, हेल्थ, मनी, रिलीजियस डिफरेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंस, व्हाटएवर सिचुएशन अगर है, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। और क्या बोलना बाकी था? ये सब नहीं बोलती हूँ तो फिर कमेंट्स में आ जाते हैं ये वो। कॉमन सेंस थोड़ा अप्लाई कर लेना चाहिए, राइट? जो आप लोग नहीं करते हो। एंड हो गया। हाँ, थर्ड पार्टी आपका कोई भी हो सकता है। आई मीन आपके पर्सन का कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, प्रेजेंट पार्टनर, लिव इन पार्टनर, क्रश, दोस्त, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है, पर इंसान होना ज़रूरी है। एंड आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, पार्टनर, क्रश। आप लोग ऑन इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। ट्रेडिशनल टैरेट एंड डार्क ऑरेकल का यूज़ करूँगी। 3 सेट्स बनाऊँगी, देखते हैं। 3 सेट्स फॉर ईच ऑफ देम। आपके पर्सन, पहले शुरू करते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी की तरफ उनका जो भी है कैसा है। 3 सेट्स आपके पर्सन के लिए बनाऊंगी, रीड करूंगी, उसके बाद थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं वो देखूंगी। अभी ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं वो देखना है। और हाँ, आप लोग क्वेश्चन करते हो कि मेरे रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी मैं हूँ तो डजेंट मैटर। आप देख रहे हो तो आप अपने रिस्पेक्ट से देखो ना। आपके लिए वो थर्ड पार्टी है तो ये उसके लिए ही है। थर्ड, ओके। आपके पर्सन करेंटली थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एनर्जी, इंटेंशन, एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। यहाँ आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ आया है डेडली कॉम्बो, डेंजरस व्हेन टुगेदर, ट्रिगरिंग, एक्सप्लोसिव। सो अगर करंट बोलूँ तो हाँ, ऊपर ऊपर आपके पर्सन अभी लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ ही अपने रिश्ते के बारे में। लॉन्ग टर्म ये रिश्ता कहाँ जाने वाला है इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जो हो रहा है उन दोनों के बीच, जो भी अभी सिचुएशन है उन दोनों के बीच, he or she is not happy about it. Your person is not happy with the third person, or rather how things are shaping up between him or her and the third person. वो अभी खुश नहीं है जिस तरह द थिंग्स आर लुकिंग, जिस तरह उनका रिश्ता जिस तरफ जा रहा है। देर इज़ अ डिससेटिस्फैक्शन, उनको और चाहिए इस रिश्ते से। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता उनको छोड़ के जाना है, यही रिश्ते में उसको टिके रहना है, या इसके साथ, इसका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना है। बट राइट नाउ इस रिलेशनशिप से इनको जो मिल रहा है वो उनको लग रहा है दैट इज़ इन सफिशियंट, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत उनको ट्रिगर कर रही है।
it's not a very supportive relationship right now. They're not really in support of each other right now. um, जैसे ही दोनों मिल रहे हैं झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रहा है, एक्सप्लोर सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, यू नो, हार्ड वर्ड्स, हॉट वर्ड्स। हॉट मतलब वो हॉट वाला नहीं, मतलब गुस्से में बहुत कुछ ऐसा कहा सुना जा रहा है। जब भी यू नो एक चिड़चिड़ापन, एक खुन्नस, बेवजह झगड़ा छोटी छोटी बातों पे, यू नो, एक दूसरे के साथ ये लोग पेशेंट, स्पेशली आपके पर्सन ना अभी थर्ड पार्टी के साथ पेशेंट नहीं हो पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनफैक्ट आपके पर्सन ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी को देख कर ही उसे चिढ़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाना चाहते हैं, छोड़ के नहीं जाना चाहते, छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, बट नॉट हैप्पी। थर्ड पार्टी की बात बात पे खामियां निकाल रहे हैं, थर्ड पार्टी के प्रेजेंस से ही ट्रिगर्ड हो रहे हैं, डिसगस्टेड हो रहे हैं, इरिटेटेड हो रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी का बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं इस वक्त। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शो ऑफ, नीड्स टू प्रूव देमसेल्व्स इनसिक्योर। आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी कोई काला जादू कर रही है या कर रहा है उसके ऊपर। अपना पालतू बना के रखना चाहती है या चाहता है आपके पर्सन को, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें शो ऑफ करना चाहती है, वटेवर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। और उनको लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि बार बार आपके पर्सन को खुद को प्रूव करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी के सामने। थर्ड पार्टी का जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ नीड्स है वो पूरा करते करते आपके पर्सन थक गए हैं, ऐसा उनको लगता है कि हर बार खुद को प्रूव करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी के सामने, जबकि थर्ड पार्टी बहुत ही शो ऑफ कर रहे हैं। यू नो, इट्स अ ट्रॉफी हस्बैंड, ट्रॉफी वाइफ, ट्रॉफी सन, ट्रॉफी डॉटर। लाइक फ्लॉन्ट तो आपके पर्सन को कर रहे हैं थर्ड पार्टी, बट उनका मतलब का फायदा भी उठा रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। एंड द थर्ड सेट इज स्ट्रेंथ कम्स विथ जोकर। इट्स ऑल जस्ट अ गेम टू देम, इनसिक्योर, इनसिंसियर, जस्ट हैविंग फन। थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन ओके, फर्स्ट कम लेट्स कम टू दिस स्ट्रेंथ कार्ड। आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनको समझ में आ भी रहा है द मैनिपुलेशन टैक्टिस, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड कि थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं जाना है। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, दोबारा इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं इस मैनिपुलेशन के, पर मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहते, तो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं मैनिपुलेशन के अगेंस्ट वॉइस अप करने के लिए, जो नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है इस रिश्ते में वो एक जोकर बन के रह गया है, बस थर्ड पार्टी के एंटरटेनमेंट के लिए वो है। उनको कभी कभी लग रहा है थर्ड पार्टी उसको लेके सीरियस नहीं है, या वो थर्ड पार्टी को लेके सीरियस नहीं है, जस्ट हैविंग फन, इनसिंसियर। इनफैक्ट दिस इज मोर ऑफ योर पर्सनस एनर्जी आई एम चैनलिंग। आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को भी थर्ड पार्टीज को मैनिपुलेट करते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल का वाइब आ रहा है। लॉट्स ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल, थ्रेट्स, नस काट लूँगी, ये वो, रोना धोना, ये सब होता है, ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है उसको। बट इवन आफ्टर ऑल दिस योर पर्सन इज नॉट सिंसियर विद द थर्ड पार्टी। हाँ, उनको और इसका रीज़न ये भी है कि उनको लग रहा है कि बस वो एक जोकर बने रह गए हैं थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में। बस थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना ही उसके लाइफ का एकमात्र मोटो होके रह गया है। अभी देखते हैं थर्ड पार्टी क्या सोच रहे हैं करेंटली आपके पर्सन को लेके। 3 सेट्स एज यूजुअल, 2 आया है, ये वाला लो, नहीं कोई भी नहीं लेती हूँ, एक कार्ड आया तो लो। सेकेंड सेट,
ओके, लास्ट। सो द फर्स्ट कार्ड इज मून with hoity-toity, champagne taste, beer, budget, arrogant, pretentious. सो आपके पर्सन को लेके अगर थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जी, इंटेंशन जो भी है, व्हाटएवर जो भी जम्बल्ड वे में चल रहा है उसके दिमाग में, एक तो आपके पर्सन को लेके थर्ड पार्टी बहुत परेशान है, बहुत। वैसे थर्ड पार्टी बहुत इल्यूशन पकड़ के भी बैठे हैं इस रिश्ते को लेके। आपके पर्सन को लेके, आपके पर्सन के साथ इसके रिश्ते को लेके बहुत सारा इल्यूशन पाल रखे हैं। अभी ना बहुत उसको अभी उसका दिमाग में ना, दिमाग उसका सही से काम नहीं कर रहा है। दिमाग में बहुत सारा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक। रात को सो तो नहीं पा रहे हैं हम सही से, अच्छे से, शायद पिल्स ले रहे हैं। इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप, टूटने वाली है या टूटने वाला है। हाउएवर पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, दिखाना है कि नहीं सब चंगा है। शायद आप देख भी रहे हो सोशल मीडिया पे, शायद फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ फोटो, गले में बाहें डाल के, शैम्पेन चीयर्स करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, बर्थडे, एनिवर्सरी, फलाना ढिमकाना। आ, बहुत ही प्रिटेंशियस है थर्ड पार्टी। और अभी भी अपने रिलेशनशिप, आपके पर्सन के पास एक तो बहुत एरोगेंट है, आपके पर्सन को छोड़ने का तो बिल्कुल इरादा नहीं है। आप कुछ भी हो जाए हाथ से नहीं जाना चाहिए आपके पर्सन इसके। तो हाँ, एरोगेंट अभी इस रिश्ते को लेके एरोगेंस एक है। मुझे नहीं हारना है, मैंने इस रिश्ते को इतने साल दिए हैं, इतना कुछ किया है, तो अभी मुझे रिटर्न्स चाहिए विथ इंटरेस्ट। एंड प्रिटेंशियस, बहुत प्रिटेंशियस है, जैसा शारदा माँ की तरह उसका, या रामकृष्ण देव बन के घूमता है। जो भी हम लोग कहते हैं ना कि एकदम शारदा माँ, लाइक शारदा माँ वॉज सच अ नोबल लेडी, राइट। तो उसका भेस पकड़ के अगर सब लोग दिखाते हैं कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं सबकी कितनी सेवा भाव है मुझ में, ये है वो है, बट बहुत प्रिटेंशियस है। सोशल एनिमल हो सकती है, कोई शोबिज़ या एंटरटेनमेंट रिलेटेड काम कर सकती है, या सकता है। एडिक्शन, दोनों एक, आई थिंक योर दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एडिक्शन। सो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ है, हाई एंड लाइफस्टाइल दिया हुआ है, हाई फाई लक्सूरियस लाइफस्टाइल, उसकी आदत इसको पड़ गई है, तो ऑफ कोर्स वो ये नहीं जाने देना चाहते हैं। एंड आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए एक एडिक्शन की तरह है, ऑफ कोर्स डजंट वांट टू लेट गो। प्रिटेंड करती रहती है, सबके सामने भला बने, शारदा माँ बने घूमती रहती है, या रामकृष्ण बना घूमता रहता है, बट एक्चुअल में उसके अंदर क्या है वो यही है। ऑलवेज अ फियर, और वो जान ऑलवेज, और हमेशा एक डर इसके मन में चल रहा है अभी, कि अभी अपने आपके पर्सन को शायद ये खो देगा या खो देगी। सेकंड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटल्ड अप, मैनी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, टाइम बॉम्ब, होल्डिंग बैक, ज्वालामुखी का फोटो है, फूटने वाले हैं अभी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन के साथ ये बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं, एट टाइम्स बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, या फिर इसको लग रहा है आपके पर्सन इसके साथ बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, कोई ज़्यादा डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ तो क्लैरिटी ये आपके पर्सन से चाहते हैं, जो उसको नहीं मिल रहा है। अभी आपके पर्सन के ऊपर बहुत पुलिसिंग चल रहा है, ये मत करो, वो मत करो, किसको फ़ोन किया, बाथरूम में 2 मिनट ज़्यादा कैसे रुक गए, ये वो, ये सब चल रहा है। और कहीं न कहीं ये भी फ्रस्ट्रेटेड है, लाइक ज्वालामुखी अभी फूटने वाले हैं, बहुत सारे इमोशंस, आपके पर्सन की बहुत सारी हरकतें सालों से थर्ड पार्टी हज़म करती रही है, या रहा है, व्हाटएवर द जेंडर इज़। अभी ना उसका हो गया है,
उसका भी, सी वी आर नॉट गेटिंग एनी ओल्डर एनी यंगर, सो एज वी गेट ओल्डर ना हमारी पेशेंस लेवल कम हो जाता है, आवर पेशेंस लेवल टू बुलशिट कम हो जाता है। तो आपके पर्सन की जो बुलशिट है ना, द थर्ड पार्टी हैड इनाफ ऑफ इट। अभी ये ज्वालामुखी फूटने वाले हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, जितना हो सके अपने आप को संभाल रहे हैं, एक टेम्परेंस एनर्जी, एक बैलेंस्ड एनर्जी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स आपके पर्सन को खोने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ से एक लॉस की एनर्जी उसको, उसका हार जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपके पर्सन इसके साथ रिश्ता तोड़ते हैं तो दौड़ के फिर आपके पास ही आएंगे, तो आपके सामने उसको हारना नहीं है। एट ऑफ कप्स and gold digger. Now you know why. In it for what they can get. Money hungry, self serving. वॉक अवे करना चाहती है इस रिलेशनशिप से, बिकॉज बहुत डिसअपॉइंटेड है, पेसिमिज्म क्रीप इन कर रहे हैं, अबांडन फील कर रहे हैं, अगेन नाइट टाइम एंग्जाइटी, उसको समझ में आया है जो ख़त्म हो गया वो फिर से दोबारा ये हो गया उसका। अभी कितना भी थर्ड पार्टी का स्वभाव क्या है ना, जो उसके पास है वो उसको लेके कभी खुश नहीं होती है, जो नहीं है उसको लेके क्रिंज करती रहती है। सो यहाँ जो देख रहे हो कि यहाँ 8 काप है, इन 8 काप को लेके इसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये बीच का जो गैप्स है जहाँ और कप्स होने चाहिए वो क्यों नहीं है, वो मेरा क्यों नहीं है, ये लेके उसको ज़्यादा परेशानी है। सो हाँ, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, एक अबैंडनमेंट की एनर्जी, क्योंकि मैंने जैसा हमने देखा है कि आपके पर्सन की तरफ से भी बहुत कुछ ज़्यादा अच्छे वाइब्स नहीं मिल रहे हैं, अभी उन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। वॉक अवे की एनर्जी है, पर ये वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं है, ये यही रहेगी, एक टॉक्सिक बंधन में रहना चाहती है कि मैं जाने वाली नहीं हूँ, डॉग इन द मैनेजर बने रहूँगी, मैं खुश नहीं हूँ तो मैं भी खुश नहीं होने दूंगी। ऑफ कोर्स बहुत सारा बेनिफिट्स आपके पर्सन से इस थर्ड पार्टी को मिलता है। आई थिंक ऑलरेडी हो सकता है कोई फ्लैट में को ओनर हो, गाड़ी, पैसा, इन्वेस्टमेंट, आई डोंट नो, समथिंग टू डू विथ मटेरियल हेल्थ, मटेरियल वेल्थ। आपके पर्सन का बहुत सारा पैसा थर्ड पार्टी में लगा तो हुआ है, फंसा तो हुआ है, आई मीन बहुत कुछ दे दिया है पर्सन ने थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट बहुत किया है खुद को। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी बैड एनर्जी, वेरी बैड वाइब आई एम गेटिंग। लाइक होता है ना, एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। तो अगर चीज़ें खराब हो रही है, सर रही है, इट्स लाइक वो, मैं सरू सरू उसको भी सराऊं, मैं अकेले पागल नहीं होने वाली हूँ। एनीवे, देख लेते हैं आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। 3 कार्ड्स। फिर से गोल्ड डिगर का कार्ड आया है, आउटकम में भी गोल्ड डिगर का कार्ड आया है, कनेक्टिंग एनर्जी। सो या, दे विल बी बैक, कन्फेशन एंड गोल्ड डिगर। सी, दे विल बी बैक एंड कन्फेशन, ये आपके लिए भी है और एक दूसरे के लिए भी है। जो भी चीज़ें उन लोगों में ख़राब चल रही है ना, स्पेशली थर्ड पार्टी अपने तरफ से सही करने की कोशिश करेगी या करेगा, और सही हो भी जाएगा टू सम एक्सटेंट। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी से कुछ कन्फेस करेंगे, कुछ कमिटमेंट, इट्स लाइक ठीक है मुझसे भूल हो गई है, मैं अभी सही से रहूँगा तुम्हारे साथ या रहूँगी तुम्हारे साथ, थर्ड पार्टी को बोलने वाले हैं, बट वो टिकेगा नहीं, बिकॉज द गोल्ड डिगर कार्ड इज योर। क्योंकि ये दोनों ही जानते हैं कि ये ब्लफ है, जो एक दूसरे को ये लोग दे रहे हैं टू गेट दिस इन द रिलेशनशिप, गोल्ड डिगर। दे बोथ ऑफ देम आर यूजिंग ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को अगर आपके पर्सन की मनी एंड सिक्योरिटी चाहिए, थर्ड पार्टी को अगर अपने पर्सन का
नाम, शान और शोहरत चाहिए, तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का वो जो कंफर्ट जोन, वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल जो उसको वैलिडेशन देती रहती है, ये उसको चाहिए। सो इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। आपके पर्सन जानते हैं कि वो कहीं भी मुंह मार के आए, वो थर्ड पार्टी के पास आ जाए तो थर्ड पार्टी उससे कोई सवाल भी नहीं करने वाली है। अगर अगर थर्ड पार्टी अगर एक सपोज थर्ड पार्टी आपके पर्सन के स्पाउस है या लिव इन पार्टनर है, वो रंगे हाथों आपके पर्सन को किसी और के साथ सेक्स करते देख लिया, तो वो बोलेगी कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी टू इंटरप्ट योर प्राइवेसी, प्लीज़ कैरी ऑन। और फिर बोलेगी चलो चलो भूल जाओ, वो हो गया, अभी चलो फिर से हम दोनों स्टार्ट करते हैं इस रिलेशनशिप को, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि उनको तो प्यार व्यार, कमिटमेंट, लॉयल्टी से कोई मतलब ही नहीं है। शी इज़ अ गोल्ड, शी और ही इज़ अ गोल्ड डिगर, बस मनी चाहिए, यूज़ कर रहे हैं आपके पर्सन को। एंड सिमिलरली आपके पर्सन को खुला मैदान मिल रहा है गोल पे गोल करने के लिए, क्योंकि आपको अगर वो चूज़ करेंगे तो आपके पास ये सब नहीं चलेगा, ये बुलशिट, ये स्टूपिड डिसलॉयल्टी, बिट्रेयल, ये एनर्जी लेके वो आपके पास नहीं आ सकते। सो यू आर अ हार्ड नट टू क्रैक। आपके पास आने का मतलब है खुद को हील करना, खुद के ऊपर काम करना, इतना कौन करता है? So yeah, and like I said, कि this too might also be for you, because you there is a high chance that you will get a call from your person, and he or she is going to confess to you about the real nature of the relationship। वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि उसके उनके साथ थर्ड पार्टी का भी चीज़ें सही नहीं चल रही है, फलाना ढिमकाना whatever। बट नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू लीव ईच अदर, नॉट फॉर दिस पीरियड। इतना जान लो कि वो अगर आपके पर्सन अगर आपके पास आएंगे भी तो भी इट विल बी लाइक आपके पास से फिर से वो वैलिडेशन पाना है, थोड़ा सा मुंह का स्वाद बदलने के लिए आएंगे। आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड वाइब फ्रॉम दिस फॉर दिस कलेक्टिव टुडे। क्योंकि देखो ये तो गलत है ना। सी एक इंसान को ही सारी जिंदगी भर प्यार करो ज़रूरी नहीं है। मैरिज या एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप डजंट लॉक हर्ट्स, बट एक ही साथ साइमल्टेनियसली मल्टीपल मेल्स या फीमेल्स के साथ संबंध बनाए रखना, ये तो गलत है ना, सबको धोखा देना होता है। हाँ, एक रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, वो ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है किसी और के साथ, दैट्स एक्सेप्टेबल, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट एक ही टाइम पे आप सारे गामा पाधा नहीं सा बजा रहे हो, सा बोलने के लिए एक चाहिए, रे बोलने के लिए एक चाहिए, गा बोलने के लिए एक चाहिए, इट्स नॉट डन ना। सो हरेम नहीं चला रहे हो, सो हैरेम हैरेम नहीं चला रहे। सो अभी मैं ना आपके लिए गाइडेंस दूंगी कि ये जो, क्योंकि देखिए आपको इस सब जानकर आप लोग जानना चाहते हो, बता देती हूँ, बट व्हाट द फक। इससे अच्छा आप अपने लिए गाइडेंस दे दो। आई नो आप लोग कोई भी अपने लिए गाइडेंस नहीं लेना चाहते हो, बोलते हो चाहिए पर एक्चुअल में नहीं चाहिए, फिर भी मेरा काम मैं करूँगी। सो the first card is Sword, cut through doubts, you are capable. Second card is Lighthouse, be the guiding light for yourself and others. And the third card is Crystal Ball, trust your vision of the future। बहुत ही क्लियर मैसेजेस है। एक है कोई डाउट मत रखो, यू आर केपेबल इनफ। किसी टैरर रीडिंग या टैरर चैनल, टैरर रीडर का ओपिनियन आपको ज़रूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल what piece of shit your person is and what shitty things are going between him or her and the third party, जिससे आपका कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर भी आप देख रहे हो, फाइन, ठीक है, बट अभी ना ये सब बहुत हो गया। अभी कौन क्या करता है, कंसंट्रेट इन योर करियर। यू आर सी आप ना आप जिस यू आर मेंट टू डू समथिंग बिगर। आप ना लोगों को मार्गदर्शन करवाने के लिए ही आए हो यहाँ, दैट इज़ योर सोल पर्पस। पर दूसरों को रास्ता दिखाने से पहले खुद का रास्ता जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आप अपना रास्ता क्लियर करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए,
क्या बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही टैरो चैनल्स, वन चैनल टू अनदर, वन रीडर टू अनदर यही करते रहोगे, या अपने लाइफ में और भी कुछ आगे करना है, अच्छा करना है? एंड क्रिस्टल बॉल, आप ऑलरेडी सोच रखे हो आपके फ्यूचर में क्या करना है, आप क्या करना है इमीडिएट फ्यूचर में, सो फॉलो दैट पाथ। डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर योर पर्सन और द थर्ड पार्टी। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपसे जीत गई है, पर एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध पांडवों ने जीत गए थे, राइट? युधिष्ठिर फिर से सम्राट बन गए, क्या वो सच में जीते थे? उनके 5 बच्चे मारे गए, सो मेनी लॉसेस अपने गए, तो वो एक्चुअल में जीते थे या हार गए थे? से हार जीत जो है ना, इसका, आप हारे हो या जीते हो, इट डिपेंड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म में, व्हाट फ्यूचर अनफोल्ड्स फॉर यू। जैसे और माधव ने भी दिखा दिया, यदुवंश पूरा ध्वंस हो गया, पूरा डिस्ट्रॉयड, गॉट डिस्ट्रॉयड। वो माधव है, वो भगवान है, वो चाहते तो अपना वंश रक्षा कर सकते थे, नहीं किए, बिकॉज उनको यही समझाना था। तो लाइक भगवान खुद हार सकते हैं, पर वो उसकी हार है या जीत है? हार एंड जीत आर ऑल रिलेटिव टर्म्स। आप कैसे थर्ड पार्टी से हार गए हो? जिस तरह का पीस ऑफ शिट आपका पर्सन है, वो अगर थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, आपके पास जब तक थे सिर्फ टॉक्सिसिटी था, तो वो टॉक्सिसिटी अगर अभी किसी और का सरदर्द बन गया है या बन गई है, तो आप तो जीत गए हो यार। अभी उसकी मुसीबत, ना वो गटक पाएगी, ना निगल पाएगी, ना उगल पाएगी। आप तो फ्री हो गए हो, आप तो आज़ाद हो गए, तो आपकी हार में ही तो आपकी जीत हो गई ना, तो हारे कैसे? थिंक अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। शंभू।